संपूर्ण भारत में यूजीसी बिल को लेकर जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो वहीं पर हम बता दें हम आपको संपूर्ण उत्तर प्रदेश में दिखा रहे हैं कि किस तरह से यूजीसी बिल को लेकर क्या खामियां सवर्ण समाज बता रहा है, जिसको प्रमुखता से हम आपको दिखा भी रहे हैं और जिम्मेदारों तक पहुंचा भी रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम रोक के बाद भी आखिरकार ये विरोध प्रदर्शन रुक क्यों नहीं रहा है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ में एक युवा हैं कृष्णम तिवारी, जो बी फार्मा के छात्र हैं सेकेंड ईयर के। उनसे जानेंगे कि आखिरकार अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम रोक के बाद भी अगर वह आम जनता के साथ में संतुष्ट नहीं है और जिसको लेकर के वह 1 तारीख को प्रदर्शन भी करने वाले हैं, क्या मुख्य वजहें हैं और किन एजेंडों को लेकर और किन नीति उद्देश्य को लेकर के आप धरना प्रदर्शन की सोच रहे हैं, और यूजीसी बिल की जो नियम बनाए गए हैं नए, उससे क्या समस्याएं हैं आपको, समाज को। देखिए भैया, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। और जैसा कि आज 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है, तो रोक देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ये चाहती तो ये बिल वापस करवा सकती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसको एक टेम्परेरी ब्रेक दिया गया है। इसको पूर्णतः अभी मतलब बैक नहीं लिया गया है। और जो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जो ये एजेंडा चल रहा है कि रोल बैक इन द सेंस इनको बिल वापस ले लेना चाहिए था। इसमें छात्र, अब आपको हम बताएं, जो स्वर्ण समाज चाहते हैं, जैसे जनरल हो गए, ओबीसी हो गए, या फिर जनरल ही को ले लीजिए, इसमें बहुत ही सारे लॉस हैं हमारे स्टूडेंट्स के। हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं, इन 13 जनवरी से लेकर आज 29 जनवरी, इन बीच में ही धमकियां मिल रही हैं कि अब तो आप हमसे नीचे हो गए हैं। तो इन सब चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट तक तो ये सारी बात जा नहीं रही है कि हम सभी लोग, हम छात्रों के साथ ऐसा हो रहा है। वहाँ पे तो सिर्फ उनको नियम निकालना था, उन्होंने निकाल दिया, लेकिन वो डीप ग्राउंड तो नहीं देख रही है ना यूनिवर्सिटी में। अब इनका 2012 का नियम था, 12 के नियम में इन्होंने ये त्रुटि लगा रखी थी कि हम दोनों की बात सुनी जाएगी। अगर हम आपसे कंप्लेन करते हैं और हम शिकायत करते हैं तो मेरी भी बात सुनी जाएगी, और जिसको शिकायत कर रहे हैं उसकी भी बात सुनी जाएगी। लेकिन इनका नया नियम जो कहता है कि जो शिकायत करता है सिर्फ उसकी सुनी जाएगी, तो ये चीज़ तो कहीं ना कहीं गलत है। हमारा तो मानना यही है कि गलत है और इसको वापस लिया जाए। और जो नए नियम लागू हुए हैं उसके अंदर आपकी बात यानी कि सुनी नहीं जाएगी, मानी नहीं जाएगी। जी, अभी तो यूजीसी ने जो नया नियम निकाला है उसमें तो यही नियम निकाला गया है कि जैसे अगर आप किसी एससी या एसटी कास्ट से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं, तो अगर आपने मेरी, जैसे मैं जनरल से हूँ, तो अगर आपने मेरी कंप्लेन किया तो मेरी सुनवाई ही नहीं है। ना मैं गवाह वहाँ पर दे सकता हूँ, ना मैं कोई यहाँ पे प्रूफ दे सकता हूँ, मेरे को डायरेक्ट वहाँ पे जेल, एक्विटी इन्होंने निकाल रखा है। तो ये चीज़ तो कहीं ना कहीं गलत है भाई। छात्र अगर जैसे एक कैंपस में पढ़ रहे हैं तो हम सब तो एकता में पढ़ रहे हैं ना भाई। एक ही टीचर हमको पढ़ा रहा है, एक क्लासरूम में हम बैठ रहे हैं, तो हम लोगों के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? मेन बात ये है। दूसरी बात, अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाया है, तो सुप्रीम कोर्ट अगर इस चीज़ को चाहती तो वो बिल वापस ले सकती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बिल वापस नहीं ले रही है। तो हम सभी का मतलब 1 तारीख को धरना प्रदर्शन भी है। अभी हम लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी से लेके विधान भवन तक 1 तारीख को हम लोग बड़ा एक प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन रहेगा, कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी, लेकिन हम लोग सुप्रीम कोर्ट के विधान भवन के सामने अपनी मांग रखेंगे और राष्ट्रपति जी को भी एक ज्ञापन देने के लिए मैं प्रस्ताव रखेंगे कि जिसमें इस बिल को वापस लिया जाए। अब ये देखना है कि 1 तारीख को क्या होता है। अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम रोक लगाई गई है और 19 मार्च 2026 को इसकी सुनवाई है, तो क्या अभी भी यहाँ पर रोक, जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं यूजीसी को लेकर और सुप्रीम कोर्ट पर, क्या सवर्ण समाज को किसी तरीके से कोई भरोसा नहीं है? मुझे तो एज ए स्टूडेंट मुझे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहती तो वो आज भी बिल वापस ले सकती थी। क्योंकि इसमें छात्र, अब आप मुझे बताइए, हम एक फ़ीस भर रहे हैं, एक ही टीचर से हम पढ़ रहे हैं, साथ में बैठ रहे हैं, तो हम लोगों के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? अगर नियम लगा रहे हैं तो या तो आप एक ही नियम आप सारे स्टूडेंट्स पे लगाइए, है ना। अब स्कूल की फ़ीस भी हमसे एक दे रहे हैं, साथ में बैठ रहे हैं, एक ही टीचर पढ़ा रहा है हमको, साथ में बैठ के खा रहे हैं, तो ये भेदभाव क्यों है? हमें तो नहीं लगता कि हमारी SC ST कास्ट से कभी कोई दुश्मनी हुई हो, या हमने तो कभी किसी कास्ट को लेकर किसी को चिढ़ाया हो। तो ये सब नियम। अच्छा, ये कृष्णम, एक बात ये बताओ कि जो माहौल है यूनिवर्सिटी का, वो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं BC और SC ST में किसी तरीके का कोई भेदभाव अभी तुमने देखा कि इस बिल के आने के बाद ज़्यादा भेदभाव बढ़ जाए? भेदभाव बिल्कुल बढ़ गया है, अभी है, बिल्कुल बढ़ गया है। आपको मैं बताऊं कि इन्हीं कम दिन, अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन जो देखिए हमारे जो
जितनी फीमेल हैं, मतलब जितनी महिला हैं, वो अपने आप को थोड़ा सा दबंग समझती हैं, तो उनके अंदर तो अभी से ही आक्रोश आ गया है, वो अभी से ही हम लोग को दबाना चाह रही हैं। देखिए, दबाना एक अलग शब्द होगा, लेकिन मतलब उन लोग का ये कहना है कि अब तो तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते। अरे पहले भी तो हम कुछ नहीं कर रहे थे, पहले तो हमने इनके साथ कुछ किया नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अब ये लोग ये बताना चाह रही हैं कि अब तो हम मतलब तुम्हारे पर, अब ये झूठा भी तो ऑब्जेक्शन हमारे पर लगा सकती हैं। भाई अगर सरकार ये नियम, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी धर्म, नस्ल, जाति या लिंग, जन्म स्थान के आधार पर दिव्यांगजन के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन के प्रति प्रतिबद्ध है, ठीक है। तो अब ये बताइए कि अगर हम आपको बाय द वे कुछ बोल भी रहे हैं, तो आपको पहले ही प्रशासन को ये पूरा जांचना चाहिए ना, उसको दोनों लोग को देखना चाहिए कि गलत कौन है सही कौन है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ गलत की ही सुनवाई हो रही है। अगर अच्छा, ये आप गैजेट जो है इसको आप निकाल करके लाए हैं? मैं इसको आज एक हफ्ते से लेकर घूम रहा हूँ। अच्छा, एक हफ्ते से। इसको मैं एक हम हफ्ते से दर्शकों लेकर को भी दिखाना चाहेंगे स्क्रीन पर कि ये वही बिल है जिसका विरोध हो रहा है। जी, और इसमें लिखा हुआ है कि यद्यपि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के मानकों का समन्वय एवं निर्धारण करने के लिए अतिदुष्ट एवं सशक्त किया गया, और यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पूर्ण समता एवं समावेशन को सभी शैक्षिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में मान्यता देती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी छात्र शिक्षा प्रणाली में उन्नति कर सकें। यानी कि ये दिया गया है कि सभी छात्र उन्नति कर सकें, लेकिन और यद्यपि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर या दिव्यांगजनों के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन के प्रति प्रतिबद्ध है। तो यानी कि ये जो शब्द दिए गए धर्म, नस्ल, जाति, ये पहले उसके अंदर नहीं था। नहीं था भी अगर, तो उस 2012 का जो इनका नियम था, उस नियम में ये बेसिकली कहा गया था कि अगर जैसे कोई एससी कास्ट या एसटी कास्ट का हमने किसी को जाति को लेकर कुछ भी बोला है, तो अगर वो कंप्लेन जैसे मेरी करता है प्रशासन से, तो प्रशासन दोनों की सुनेगी, मेरी भी सुनेगी और उनकी भी सुनेगी। फिर जो गलत सही होगा उसका निर्णय लिया जाएगा। लेकिन अब जो नया नियम आया है उसमें ये कहता है कि मैंने किया हो या ना किया हो, आपको जेल जाना पड़ेगा। आज अभी तो बहुत से कि आपने कह दिया अगर किसी एससी, एसटी या ओबीसी को कि तुम इस जाति के हो, तो आपको अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जाएगा, आपको सीधा जेल भेज ही नहीं है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हमको डायरेक्ट जेल है। अगर मैंने बोला हो तो भी, मैंने नहीं बोला तो भी। और इसमें एज अ मतलब मैं आपको बताऊं कि इसमें सबसे ज़्यादा जो लॉस है वो हम स्टूडेंट्स का ही है, क्योंकि भाई आजकल की लड़कियों को आप देख रहे हैं क्या चल रहा है माहौल, संसार में माहौल लड़कियों का बहुत ख़राब है। तो उसमें लड़कियां लड़कों के ऊपर कुछ भी लगा सकती हैं। हमारे भी घर के ऐसा नहीं है, मैं सारी लड़कियों को नहीं कह रहा हूँ, कुछ लड़कियां अच्छी भी हैं और कुछ लड़कियां ख़राब भी हैं, कुछ लड़के भी अच्छे हैं, कुछ लड़के भी ख़राब हैं, दोनों चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे जो लड़कियों अभी इन 15 दिन में ही जो दिख रहा है, लड़कियों का माहौल बहुत चेंज हो रहा है। अब वो अपने आप को शेर समझ रही हैं। शेर समझना इन द सेंस जैसे उनका ये साफ साफ कहना है कि अब तो आपकी कोई सुनेगा नहीं, अब जो हैं वो हम हैं, तो आपको अब दब के रहना पड़ेगा। तो इसको इसके लिए ही वापस किया जाए कि दोनों की सुनवाई होनी चाहिए। भाई अगर मैं बोल रहा हूँ या मैं कोई चीज़ गलत कर रहा हूँ तो मेरी भी, हमको सज़ा मिलनी चाहिए बिल्कुल, लेकिन पहले उसकी जांच होनी चाहिए कि मैं गलत हूँ या नहीं हूँ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं जेल नहीं जाऊँगा। तो 1 तारीख को जो प्रदर्शन है इन्हीं चीज़ों को लेकर के है, और सुप्रीम कोर्ट के 19 मार्च की जो सुनवाई है, अगर वो कैसी आती है, क्या अगर आप लोगों के समक्ष नहीं आती तो क्या आगे का फैसला? देखिए 19 मार्च का जो डेट अभी हम लोग को मिला है, अभी तो वैसे मैंने पूरा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं पढ़ा है, बट मैंने ये सुन लिया है कि जो है रोक लगा दिया गया है। तो 19 मार्च तक का वेट तो नहीं करेंगे हम लोग, 19 मार्च तक का वेट प्रदेश नहीं करेगा। अगर 19 मार्च तक के बीच में ही अगर कोई कांड हो जाए तो उसके बीच में आप क्या करेंगे? भाई इन्होंने तो केवल नियम रोक रखा है, बाकी जो लोग उछल रहे हैं अभी कैंपस में, आपको मैं बताऊं लड़कियां अभी से उछल रही हैं। मैं प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ। मैं अभी कल एक लड़की के साथ बैठा हुआ था, तो उसने मुझे पूछा ये जो न्यू रूल आया है इसका क्या उद्देश्य है। तो हमने उसको कुछ पता नहीं था, तो हमने उसको सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया कि ऐसा ऐसा है। तो शी वॉज़ वेरी हैप्पी कि वाओ अब तो मेरे लिए और अच्छा हो गया, ये स्टेटमेंट था। हाँ ये प्रैक्टिकली है। शी सेज वाओ ये तो बहुत अच्छा हो गया। तो यानी कि इससे कोई जाति धर्म से संबंधित था? देखिए धर्म
यानी कि इसमें आप भी तो किसी के ऊपर कुछ कह सकते हैं तो उसको भी तो सजा हो सकती है। अगर हम किसी को कहते हैं, हमने क्या कहा, अगर हम गलत हैं तो हमको सज़ा बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन अगर हम गलत नहीं हैं तो हमको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। जैसे आपने झूठा किसी के ऊपर आरोप लगा दिया कि आपको उसने कहा, जैसे आप जो हैं तिवारी हैं तो आपको पंडित कह दिया या कुछ और शब्द कह दिया, तो आप भी तो अपनी शिकायत लेकर के जा सकते हैं। देखिए भैया, सबसे बेसिकली जनरल की तो सुनवाई ही नहीं है यहाँ पे, तो मेन बात चल रही है एससी और एसटी की, है ना। तो अगर मान लेते हैं कि हमको ही किसी ने बोला तो हम तो कंप्लेन करेंगे। अगर हम कंप्लेन करते हैं सुनवाई है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो ज़्यादा सुनवाई है वो प्रेजेंट टाइम में एससी एसटी को दे रखा है। जो इनका ये न्यू बिल आ रखा है इसमें भी इन्होंने स्पेशली एससी एसटी के ही निकाल रखा है, जो हमारा स्वर्ण समाज उसके लिए नहीं निकला है। तो ये थे हमारे साथ में कृष्णम तिवारी, जहां पर इन्होंने बात की किस तरह से जो यूजीसी के नए नियमों का विरोध इन्होंने जताया, और वहीं पर बताया कि किस तरह से ये 1 फरवरी 2026 को करेंगे प्रदर्शन शांतिपूर्ण, ताकि सरकार भी इनकी सुने और सुप्रीम कोर्ट भी अपनी सुप्रीम रोक से पहले इस बिल को हटाए। और यही सवर्ण समाज की मांग है। और वहीं पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़ चैनल पर कि आखिरकार यूजीसी का जो विरोध है वो मुख्यता क्या है, आखिरकार ज़मीनी हकीकत क्या है, विश्वविद्यालयों में क्या हो रहा है और आखिरकार किस तरह की खुशी मनाई जा रही है, इसके ऊपर भी पैनी नज़र विश्वविद्यालय के जिम्मेदारों को रखनी होगी, इससे पहले कि कोई बड़ा हादसा वहाँ घट जाए। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़ चैनल, हम आपको दिखाते रहेंगे हर उस मुद्दे की खबर जहां पर आम जनता का है हित। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़।